हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। और हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस के चैप्टर 2 अवर अर्थ का। आज ये थर्ड टॉपिक है, द हॉरिजन एंड द कोस्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखें, द लैंड एंड द स्काई सेम टू मीट। अगर हम दूर से देखें तो हमें देखने से ऐसा लगता है कि जो लैंड है और स्काई है, यानी कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। बट इन रियलिटी दे डू नॉट मीट। लेकिन इन रियलिटी, सच्चाई में सच ये है कि वो मिलते नहीं हैं। द प्लेस एट विच द लैंड एंड स्काई appear टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजन। एक प्लेस, वो प्लेस जहां पर लैंड और स्काई है, वो ऐसा लगता है कि मिल रही है, मिलते हुए दिखती है, वो कहलाती है हॉरिजन। ठीक है, एक प्लेस जहां पर लैंड और स्काई मिलते हुए दिखती है वो कहलाती है प्लेस, क्या कहलाती है? हॉरिजन। देखिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये हॉरिजन होता है। बट व्हेन वी मूव क्लोजर टू द हॉरिजन इट सीम्स टू मूव फर्दर अवे। जब हम जितना क्लोजर जाते हैं हॉरिजन के, ये उतना ही दूर जाती हुई दिखती है। ठीक है, लैंड एंड सी मीट एट द कोस्ट। जो लैंड और सी है वो मिलती है कोस्ट पे। कहां पे मिलती है? कोस्ट पे। कोस्ट क्या? कोस्ट। इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड फेस द सी इट सीम्स एज इफ द वाटर एंड द स्काई आर मीटिंग एट अ डिस्टेंस। हाउएवर दिस इज नॉट सो। देखिए, जहां पर सी और स्काई मिलते हुए दिखती है वो जगह होती है कोस्ट। ठीक है, कोस्ट से खड़े होके हम सी को देखें तो ऐसा लगता है कि पानी और स्काई, ठीक है, वाटर और स्काई यानी कि पानी और आसमान मिल रहा है। दूर से देखने में हमें यही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए कभी कभी हमें लैंड और स्काई मिलते हुए दिखती है, वो कहाँ पे होती है? वो होती है हॉरिजन पे। लेकिन वो रियलिटी में मिल नहीं रही होती है। हम जितना पास जाएंगे वो उतना ही दूर जाती जाएगी। जहां पर सी और स्काई मिलते हुए दिखती है वो दिखती है कोस्ट पे। ठीक है, अगर हम कोस्ट पे खड़े हों और कोस्ट पे खड़े होकर सी को देखें तो दिखेगी कि पानी और आसमान आपस में मिल रहा है, दूर से जब देखते हैं तब। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया ना? अब हम पढ़ते हैं अगला, लैंड एंड वाटर। क्या पढ़ते हैं? लैंड एंड वाटर। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लार्ज लैंड मासेस एंड ह्यूज वाटर बॉडीज। जो अर्थ का सरफेस है ये कंसिस्ट करता है, अर्थ के सरफेस में होती हैं लार्ज लैंड मासेस है, मतलब बहुत बड़ा जमीन का हिस्से हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज, और बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि सी, रिवर्स वगैरह। ठीक है, द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्टिनेंट्स। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, वो कहलाती हैं ओशियंस। ठीक है, क्या? जो लैंड मासेस होते हैं बड़े बड़े वो कहलाते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर बॉडीज होती हैं बड़ी बड़ी वो कहलाती हैं ओशियंस। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 ओशियन है वर्ल्ड में। समझ में आया? ठीक, कॉन्टिनेंट्स, द 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन साइज आर। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जो कि बड़े से छोटे के साइज में है। वो है, पहला है एशिया कॉन्टिनेंट जो कि आपको ये रहा। दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका आपका ये रहा। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड है क्या? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये रहा। फोर्थ है साउथ अमेरिका, ये रहा। ठीक है, फिफ्थ है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपको ये दिख रहा है, कहाँ पे? ये। फिर देन यूरोप, यूरोप कहाँ पे? यूरोप ये है। और देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा। ठीक है, आपको 7 कॉन्टिनेंट दिख गए, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा एशिया, फिर उससे छोटा अफ्रीका, फिर उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, फिर उससे छोटा साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वन। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया छोटा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। कॉन्टिनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जिसको हम कहते हैं कंट्री। क्या बोलते हैं? कंट्रीज, यानी कि देश। अब आए ओशियंस।
द 5 ओशियंस आर पैसिफिक ओशियन, दूसरा है एटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन देखिए ये रहा, ठीक है, समझ में आया। फोर्थ है सदर्न ओशियन और फिफ्थ है आर्कटिक ओशियन, ठीक। 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा होता है और जबकि आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और आर्कटिक ओशियन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशियन है। 5 ओशियन है, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। पैसिफिक ओशियन बड़ा है और आर्कटिक ओशियन छोटा है। लास्ट टॉपिक रह गया अदर वाटर बॉडीज। सीज आर ऑल्सो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बट दे आर स्मॉलर देन ओशियन। सी जो होती हैं, जो समुद्र होती हैं, वो भी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं लेकिन वो ओशियन से छोटी होती हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सीज आर, कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं वो है मेडिटेरियन सी एंड अरेबियन सी देन बालेक्टिक सी, ठीक है। कौन कौन सी? मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी और बालेक्टिक सी। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सम अदर स्मॉल वाटर बॉडीज। रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स ये अदर स्मॉलर वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे एक्सरसाइजेस। तो आपने मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।